हे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है, यानी पार्टी सिस्टम आपको बताऊंगा और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। तो देख लेते हैं यहाँ पर टॉपिक क्या है, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव शुड वी हैव। तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे इंडिया में? करीबन बच्चों 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में। 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है इंडिया में। और किसके पास रजिस्टर्ड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से समझते जाना। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है। पार्टी सिस्टम इन वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं वगैरह। तो पहला जो सिस्टम है वो है वन पार्टी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? वन पार्टी सिस्टम। ये कैसा पार्टी सिस्टम होता है? इसमें सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है पार्टिसिपेट करने का। पार्टिसिपेट करने का, समझ मेरी बात? ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू पार्टिसिपेट, तभी तो नाम वन पार्टी सिस्टम है। चाइना में ये एप्लीकेबल है क्योंकि चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है एंड दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, पर इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है सर। क्यों? एक ही पार्टी है, लोगों को कोई चॉइस ही नहीं मिलेगी। लोग लोगों के पास चॉइस तो होनी चाहिए ना। अगर चॉइस ही नहीं होगी तो लोगों को मजबूरी में इसी पार्टी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और वन पार्टी सिस्टम में कोई भी किसी तरीके का कंपटीशन नहीं होता यार। पार्टी ही एक है, पार्टी ही एक है, तो किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। इसमें वही पार्टी अपना राज जमाएगी जो उतने टाइम से है। तो चाइना में कौन सा पार्टी सिस्टम चलता है? वन पार्टी सिस्टम। देन नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। मैंने बताया ना तीन तरह के पार्टी सिस्टम चलते हैं। एक तो मैंने आपको बताया वन पार्टी सिस्टम जो चाइना में चलता है। दूसरा है आपके सामने टू पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें अदर पार्टीज क्या कर सकती है सर? पार्टिसिपेट कर सकती है। कहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है सर? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती है। सिंपल सी बात है, इलेक्शंस में। समझ मेरी बात? ठीक है, लेकिन इसमें जो दो पार्टी मेन होगी, दो पार्टी ऐसी होगी जिनके जीतने के चांस जिनके जीतने के जो चांस होंगे। क्या जीतने के चांस? मेजॉरिटी सीट्स ज्यादा होगी। हैव अ चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट्स। उस दो मेन, तभी तो नाम लिखा हुआ टू पार्टी सिस्टम। एक ऐसा पार्टी सिस्टम जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती है इलेक्शंस में। लेकिन इसमें क्या होता है, जो दो मेन पार्टीज होती हैं उनके जो चांस होते हैं मेजॉरिटी सीट्स के विनिंग के वो ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? ये कहाँ चलता है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चलता है, यानी यूएसए। और कहाँ चलता है? ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम। इज दैट क्लियर? कितना सिंपल है। आगे तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी क्या बोलेंगे? सिस्टम। ठीक है, इसको 2 मिनट इधर से इधर कर लेते हैं कैमरा। और ये कहाँ पर है सर? ये इंडिया में है। पहले ही मैंने लिख दिया कहाँ पर एप्लीकेबल है, इंडिया में। मल्टी पार्टी सिस्टम, इसमें सेवरल पार्टीज यानी बहुत सारी पार्टीज कंपीट करती है, यानी कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। सेवरल पार्टीज compete विद ईच अदर। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एप्लीकेबल है। इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम एप्लीकेबल है? मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका सिंपल सा लॉजिक क्यों? क्योंकि इंडिया में बच्चों, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इंडिया में एक चीज है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। समझ रहे हो? ये बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लैंग्वेज है, इसलिए हमारे यहाँ ये पार्टी सिस्टम चलता है। और
कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है सर इस पार्टी सिस्टम में। कौन सी गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट। व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? जब बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ मिलकर काम करती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो तीन सिस्टम हो गए, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी। वन पार्टी एप्लीकेबल चाइना, टू पार्टी एप्लीकेबल यूएस एंड यूके, थर्ड मल्टी पार्टी इंडिया में। देन नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग है। अब हमारे इंडिया में कितनी तरह की पार्टीज होती है, मतलब सिस्टम नहीं बोल रहा, पार्टी कौन कौन सी होती है। तो सर एक तो होती है नेशनल पार्टी। कौन सी पार्टी? नेशनल पार्टी। और एक होती है स्टेट पार्टी। कौन सी पार्टी? स्टेट पार्टी। सिंपल सी बात है। कब नेशनल पार्टी बोलेंगे और कब स्टेट पार्टी बोलेंगे? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट सिक्योर करती है, कितने परसेंट सर वोट? 6% वोट सिक्योर करती है। कहां पर? लोकसभा के इलेक्शंस में। लोकसभा के इलेक्शंस में, ठीक है। या फिर 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स। या तो 6% वोट सिक्योर इन लोकसभा इलेक्शंस या फिर असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स। दोनों में से एक कंडीशन। प्लस साथ में कौन सी कंडीशन है वो, या फिर 4 सीट जीते वो। विंस एटलीस्ट हाउ मेनी सीट्स? 4 सीट्स। कहां पर? कहां पर? लोकसभा में। कहां पर सर? लोकसभा में। तो उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी। यानी क्या थी डेफिनेशन? 6% वोट सिक्योर इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, है ना उसमें। या फिर एटलीस्ट कितनी सीट्स, यानी मतलब एंड, ये प्लस है ना, यानी एंड। इन दोनों में से चॉइस है, ये प्लस वाली सेकंड वाली कंडीशन ये तो फॉलो करनी करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन है सर और ये सेकंड कंडीशन है, इन दोनों में से चॉइस है। या फिर एटलीस्ट एंड एटलीस्ट 4 सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए, तो उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे सर। और अगर स्टेट पार्टी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप 6% वोट सिक्योर करते हो सर, कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहां पर सर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। और एटलीस्ट एंड आपको 2 सीट्स तो होनी चाहिए। कितनी सीट्स होनी चाहिए सर? 2 सीट्स होनी चाहिए। नेशनल पार्टी के लिए 4 सीट्स होनी चाहिए और स्टेट पार्टी के लिए एटलीस्ट कितनी सीट्स होनी चाहिए? 2 सीट्स होनी चाहिए, तब जाकर आपको स्टेट पार्टी का क्या दिया जाएगा? दर्जा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यह है नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। अब हम लोग रीड करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर कौन सा चल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा चल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान से समझना। यस बच्चों, एक टॉपिक जो तुम लोग को मैंने नहीं करवाया इसमें नोट्स में, वो मैं आपको रीड करवाऊंगा कि नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो हमको पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज़रूरी है? क्या क्यों? बिकॉज क्योंकि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो मैंने आपको बताए थे। बट हमको भी ये जानना ज़रूरी है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट क्यों नहीं होती विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? सोचो, इमेजिन करो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं हो तो कैसे काम होगा। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इमेजिन करो सिचुएशन की अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो, यानी सिर्फ जो कैंडिडेट है सिर्फ जो कैंडिडेट है वो ही इलेक्शंस में है और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यानी हर कैंडिडेट इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट हो गए। नो वन विल बी मेक एनी प्रोमिस। कोई भी किसी, जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं, वो पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट तो बनेगी लेकिन उसकी जो यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन होगा लोगों को उतना नहीं मिलेगा। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी जो भी इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हो रही बल्कि लोग खड़े हो रहे हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यानी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने एरिया के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन पूरी कंट्री के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हम कैसे काम करेंगे, हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, हम लोग के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग जिस एरिया के लिए खड़े हो रहे हैं हम उसके लिए करेंगे। इमेजिन करो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो।
हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं पंचायत में, मैनी स्टेट्स में पार्टीज वहाँ फॉर नहीं होती है। आपको पता है गांव में क्या होता है, विलेजेस होते हैं, गांव छोटे छोटे फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। एक पैनल होता है वहां पर, पैनल यानी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। दैट इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो सोचो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो तो कौन कैसे काम करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी पेट्रोल के बिना चल सकती है क्या? नो सर। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी एक कंट्री के लिए जरूरी है। लगभग हर कंट्री जो भी वर्ल्ड में है, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, ओल्ड हो न्यू हो, वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जो राइज है पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, इज डायरेक्टली लिंक टू इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जैसे सोसाइटी लार्ज कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है तो कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी मतलब व्हाट? एजेंसी मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज। एजेंसी मीन्स व्हाट? पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना। सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, इश्यूज होते हैं, उन व्यूज के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है। तो दे नीडेड सम वेज। यार अब मुझे अगर कोई बात रखनी है तो मेरे बेया पर बात कौन रखेगा? पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आ रही बात? तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं ताकि एक अच्छी सरकार फॉर्म हो। लोगों को एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू सब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए, रोक पाए, और गवर्नमेंट और अच्छी अच्छी पॉलिसीज बना पाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के बिहाफ पर ही सारा काम करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं पार्टीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। आई होप ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको शायद बताया था कितनी पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है सर? हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव इन डेमोक्रेसी? कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन होता है वो फ्री है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने में। इन दिस फॉर्मल सेंस लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है कंट्री में। 750 पार्टी रजिस्टर्ड है सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन सारी पार्टी सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती बच्चों। ओनली अ हैंडफुल पार्टीज आर इफेक्टिवली, मतलब जैसे कांग्रेस बीजेपी, हर कोई थोड़ी बन पाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मेजर इफेक्टिव पार्टीज गुड है डेमोक्रेसी के लिए। इसमें सबसे पहले जो आपको मैंने बताया वो था सर ओपीएस, वन पार्टी सिस्टम। क्या बोलेंगे? वन पार्टी सिस्टम। क्या बोलेंगे? वन पार्टी सिस्टम। तो एक ही पार्टी रन करती है और उसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं सर। ये कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया चाइना में। ध्यान से समझना। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था चाइना में कि ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी अलाउड करती है रूल करने को। लीगली स्पीकिंग, मतलब लीगली बोले तो पीपल आर फॉर्म टू फ्री टू फॉर्म टू पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इट डज नॉट हैपन बिकॉज इलेक्ट्रोल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन। बना तो पाते हो लेकिन फ्री कंपटीशन नहीं हो पाता, चाइना में अपन ने देखा था। तो वन पार्टी सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में एटलीस्ट टू पार्टीज तो होनी चाहिए ताकि कंपटीशन हो, फेयर चांस हो जीतने का। ये तो होना चाहिए कम से कम। कुछ कंट्रीज में दो ही मेन पार्टीज होती है, दूसरी पार्टीज भी एग्जिस्ट करती है और सीट्स जीतती है, लेकिन वो जो दो मेन पार्टी है उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस पार्टी सिस्टम को बोलते हैं सर टू पार्टी सिस्टम। ये कहाँ पर होता है सर? ये होता है एक तो ये होता है यूएसए, और एक कहाँ पर होता है सर? यूके। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ सर्वल पार्टीज कंपीट करते हैं एक दूसरे से, मोर देन टू पार्टीज की चांस होती है जीतने की। या तो वो अपने दम पर, अपने खुद की स्ट्रेंथ पर जीतते हैं, या फिर किसी से अलायंस बना के जीतते हैं, तो उसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज। गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज। ध्यान से समझना इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड। तो जब बहुत सारी पार्टीज मल्टी पार्टी सिस्टम में हैंड ज्वाइन करते हैं, इसको अलायंस और फ्रंट बोलते हैं। इंडिया में काफी मेजर अलायंसेस हैं। जैसे एक है एनडीए, छोटे छोटे अलायंस। एक है यूपीए, एक है एल एफ, लेफ्ट फ्रंट। ये छोटी छोटी पार्टीज है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम अपेयर होता है काफी मैसी यानी, और काफी इनस्टेबल होता है, यानी टिकता नहीं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कभी कौन आ जाए। तो ये जो सिस्टम है ये हर किसी पार्टी के, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें हर किसी पार्टी की बात रखी जाती है। अब पूछा जाएगा कौन सा सिस्टम बेटर है, तो सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन,
country to country. Party system is not something any country choose. It evolves over long time, depending on the nature of society, social, regional division, history of politics. आपके देश में कितने लोग हैं, क्या है. These cannot be changed very quickly. एकदम से change नहीं कर सकते. हर country का अपना अपना circumstance होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है. क्यों? यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अलग है. यहाँ पर कम से कम 2 से 3 पार्टी तो चाहिए चाहिए सर एटलीस्ट. तो नो सिस्टम इज आइडल फॉर ऑल द कंट्री. सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. फिर मैंने आपको समझाया था नेशनल पार्टी. समझाया था. यस. तो डेमोक्रेसी जो फेडरल सिस्टम को फॉर्म करती है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे फेडरेशन पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और कुछ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. कुछ ऐसी वाइड पार्टीज है जो नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर, जैसे कांग्रेस, बीजेपी सबकी. अच्छा, जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी की है, तो बीजेपी जो डिसाइड करेगी स्टेट लेवल की बीजेपी बीजेपी को भी वही डिसाइड करना पड़ेगा. सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, काम करने का तरीका होता है. हर पार्टी कंट्री में उसको रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से. जो कमीशन है सारी पार्टीज को इक्वल ट्रीट करती है, स्पेशल फैसिलिटीज देती है सबको एक जैसी, सबको एक यूनिक सिंबल देती है. जैसे बीजेपी को सिंबल दे रखा है, कांग्रेस को दे रखा है. ओनली दीज कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज द सिंबल दिया रहता है ना. जैसे बीजेपी का शायद कमल है. तो पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल. तो जब पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन स्पेशल प्रिविलेजेस देती है, पहचान देती है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज. क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने डिटेल क्राइटेरिया सेटअप करके रखा है सर. अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज पार्टी. तो कैसे? मैंने आपको बताया. सबसे पहले स्टेट पार्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं. वो पार्टी जिसने 6% वोट सिक्योर किए लेजिस्लेटिव असेंबली में और एटलीस्ट 2 सीटें जीती है, उसको स्टेट पार्टी बोलते हैं. और नेशनल पार्टी वो पार्टी जिसने 6% वोट सिक्योर किए लोकसभा के इलेक्शंस में या फिर असेंबली इलेक्शंस के 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऑफ असेंबली इलेक्शंस, 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस में सिक्योर की और एटलीस्ट 4 सीट जीती हो लोकसभा में, उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी. तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा. यहाँ तक ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया. कोई भी डाउट होगा पूछ लेना. ठीक है. आज यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे आएंगे और इसको करते जाना. कोई भी डाउट हो तो बता देना. जब भी एनसीईआरटी से पढ़ाओ ना, अपनी एनसीईआरटी पास में खोल के रखा करो ताकि आपको समझ में आता जाए. चलो बाय. और नोट्स लिखते जाना. ये जो भी मैं नोट्स लिखवाते जा रहा हूँ ये लिखते जाना. राइटिंग वाइटिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो बताते जाना. वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अच्छी राइटिंग है. ठीक है. चलो बाय.